कभी सोचा है जब हम बच्चे थे तब जिंदगी इतनी हैवी नहीं थी। छोटी सी चीज में हंसी, बिना वजह खुशी, बिना डर के जीना। फिर धीरे धीरे जिंदगी बोझ बनने लगी। ओशो कहते हैं लाइफ इज नॉट हैवी, योर माइंड इज हैवी। जिंदगी नेचुरली सेलिब्रेशन है, पर हमने उसे स्ट्रगल बना दिया। सेलिब्रेशन का मतलब पार्टी नहीं, सेलिब्रेशन का मतलब प्रेजेंस है, अभी होना। जो हो रहा है उसे पूरी तरह जीना। ओशो कहते हैं सेलिब्रेट लाइफ इन स्मॉल थिंग्स। लाइफ इज नॉट इन फ्यूचर, इट इज नाउ। जब तुम प्रेजेंट हो, हर पल फेस्टिवल बन जाता है, क्योंकि हम हमेशा कहीं और होते हैं। पास्ट में गिल्ट, फ्यूचर में फियर, प्रेजेंट में हम कम ही रहते हैं। ओशो कहते हैं द प्रेजेंट मोमेंट इज द ओनली मोमेंट दैट एग्जिस्ट्स। जो प्रेजेंट में जीता है वो नेचुरली खुश रहता है। फियर तुम्हारा एनिमी नहीं है, फियर एक कंडीशनिंग है। बचपन से सिखाया गया अगर ये नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे, भगवान पनिश करेगा। ओशो कहते हैं फियर इज टॉट नॉट नेचुरल। जब तुम फियर को समझ लेते हो वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है। फियर का एक ही घर होता है, फ्यूचर। कल क्या होगा, मैं फेल हो गया तो, लोग रिजेक्ट कर देंगे तो। ओशो कहते हैं Fear lives in the future, truth lives in the present. प्रेजेंट में रहकर तुम फियर से फ्री हो सकते हो। गिल्ट चिल्लाता नहीं, गिल्ट धीरे धीरे मार देता है। मुझसे गलती हो गई, मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओशो कहते हैं गिल्ट इज अ सोशल स्ट्रैटेजी टू कंट्रोल यू। जब तुम गिल्ट में जीते हो तुम खुद को पनिश करते रहते हो। बहुत सारी गिल्ट रिलीजन से आई है, ये पाप है, ये गलत है, तुम इम्परफेक्ट हो। ओशो कहते हैं इफ रिलीजन मेक्स यू गिल्टी, इट इज नॉट डिवाइन। डिवाइन एक्सपीरियंस गिल्ट नहीं, फ्रीडम देता है। ईगो का मतलब होता है मैं कौन हूँ, इमेज। लोग मुझे कैसे देखें, मेरी रिस्पेक्ट। ओशो कहते हैं ईगो इज अ फॉल्स आइडेंटिटी। ईगो जब स्ट्रांग होता है लाइफ हैवी हो जाती है। ईगो सर्वाइवल के लिए बनता है, एक्सेप्ट होने के लिए, लव पाने के लिए, रिजेक्शन से बचने के लिए। ओशो कहते हैं ईगो इज बॉर्न आउट ऑफ फियर। जब फियर चला जाता है ईगो अपने आप गिर जाता है। सोसाइटी ने सिखाया जिंदगी मुश्किल है, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता, सफर करो तभी वर्दी हो। ओशो कहते हैं लाइफ इज नॉट अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, इट इज अ मिस्ट्री टू बी लिव्ड। जिंदगी को जीना है, लड़ना नहीं। सेलिब्रेशन की पहली शर्त है एक्सेप्टेंस। जो हो रहा है उसे अलाउ करो, खुद को जज मत करो। ओशो कहते हैं एक्सेप्टेंस इज द की टू ट्रांसफॉर्मेशन। जब तुम एक्सेप्ट करते हो चेंज नेचुरली होता है। मेडिटेशन का मतलब आंख बंद करना ही नहीं, मेडिटेशन का मतलब खाना खाते वक्त खाना, चलते वक्त चलना, बात करते वक्त पूरा सुनना। ओशो कहते हैं मेडिटेशन इज अवेयरनेस इन एक्शन। लोग बड़ी खुशी ढूंढते हैं, इसलिए छोटी खुशी मिस कर देते हैं। चाय की एक चुस्की, हवा का झोंका, मुस्कुराहट। ओशो कहते हैं द मोमेंट यू स्टार्ट एंजॉयिंग स्मॉल थिंग्स लाइफ बिकम्स रिच। कंपैरिजन जिंदगी का जहर है, उसके पास ज्यादा है, मैं पीछे रह गया। ओशो कहते हैं कंपैरिजन इज वायलेंस अगेंस्ट योरसेल्फ। तुम यूनिक हो, तुम्हारी जर्नी अलग है। फ्रीडम का मतलब जिम्मेदारी से भागना नहीं, फ्रीडम का मतलब अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लेना, किसी और को ब्लेम न करना। ओशो कहते हैं फ्रीडम बिगिंस व्हेन यू स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। अवेयरनेस का मतलब थॉट्स को देखना, इमोशंस को फील करना, रिएक्शन से पहले रुकना। ओशो कहते हैं अवेयरनेस इज द ग्रेटेस्ट एल्केमी। अवेयरनेस से ही फियर, गिल्ट और ईगो मेल्ट होते हैं। आज से एक छोटी प्रैक्टिस, दिन में 3 बार रुककर पूछो मैं अभी कहाँ हूँ, माइंड में क्या चल रहा है। बस देखना है, बदलना नहीं। सेलिब्रेशन कोई सिचुएशन नहीं, सेलिब्रेशन एक डिसीजन है। ओशो कहते हैं डिसाइड टू बी हैप्पी विदाउट रीजन। रीजन पर डिपेंडेंट खुशी कभी स्टेबल नहीं होती। आज हमने जाना 1. लाइफ नेचुरली सेलिब्रेशन है। 2. फियर और गिल्ट कंडीशनिंग है। 3. ईगो एक फॉल्स आइडेंटिटी है। 4. अवेयरनेस से सब डिसॉल्व होता है। ओशो कहते हैं डोंट चेंज लाइफ, चेंज योर कॉन्शियसनेस। यहीं से जर्नी शुरू होती है। फियर को हम गलत समझते हैं, हम उसे दबाना चाहते हैं, भगाना चाहते हैं। ओशो कहते हैं फियर इज नॉट योर एनिमी,
फियर इज अ सिग्नल। फियर बताता है कि तुम कहीं प्रेजेंट से फ्यूचर में चले गए हो। फियर का स्ट्रक्चर सिंपल है। एक थॉट आता है, माइंड फ्यूचर इमेजिन करता है, बॉडी रिएक्ट करती है। ओशो कहते हैं फियर एग्जिस्ट्स ओनली इन इमेजिनेशन। रियलिटी में अभी इस पल में ज्यादातर फियर होता ही नहीं। बचपन में सिखाया गया ऐसा मत करो, चुप रहो, गलत हो तुम। इससे बच्चा अपनी नेचुरल जॉय छोड़ देता है और फियर ड्रिवन हो जाता है। ओशो कहते हैं द चाइल्ड इज फियरलेस अंटिल सोसाइटी एजुकेट्स हिम। फेलियर का डर ईगो से जुड़ा होता है। लोग क्या कहेंगे, मैं छोटा हो जाऊंगा। ओशो कहते हैं फेलियर इज पार्ट ऑफ ग्रोथ नॉट डिफीट। जो फेलियर से नहीं डरता वही कुछ नया करता है। फियर को हटाने की कोशिश मत करो। ओशो कहते दैट विच यू फाइट यू स्ट्रेंथन। बस फियर को ऑब्जर्व करो, बॉडी में कहाँ फील हो रहा है, ब्रेथ कैसे चेंज हो रही है। ऑब्जर्वेशन से फियर डिसॉल्व होता है। गिल्ट तुम्हें चुपचाप कंट्रोल करता है। मुझे ऐसा फील नहीं करना चाहिए, मैं गलत हूँ। ओशो कहते हैं गिल्ट इज द कैंसर ऑफ द सोल। गिल्ट तुम्हारी एनर्जी को खा जाता है। गिल्ट आता है जब तुम अपने नेचर के खिलाफ जाते हो या तुम्हें ऐसा लगता है सोसाइटी ने तुम्हें बताया तुम जैसे हो वैसे गलत हो। ओशो कहते यू आर बॉर्न इनोसेंट। रूल्स ने तुम्हें सिखाया ये पाप है, ये गलत डिजायर है। ओशो कहते मोरालिटी विदाउट अवेयरनेस क्रिएट्स हिपोक्रिट्स। अवेयरनेस के बिना मोरालिटी सिर्फ प्रेशर है। फ्रीडम का पहला स्टेप है खुद को माफ करना। ओशो कहते फॉरगिव योरसेल्फ फर्स्ट। जब तुम खुद को माफ करते हो माइंड रिलैक्स हो जाता है। डेली 5 मिनट्स आंखें बंद, जो गिल्ट याद आए आने दो, बोलो मैं खुद को माफ करता हूँ। ब्रेथ को डीप होने दो। ये सिंपल प्रैक्टिस हैवी बर्डन हटा देती है। फियर फ्यूचर का है, गिल्ट पास्ट का है। ओशो कहते बिटवीन फियर एंड गिल्ट द प्रेजेंट इज लॉस्ट। प्रेजेंट में आते ही दोनों गिर जाते हैं। प्रेजेंट मोमेंट ही सबसे बड़ी मेडिसिन है। इस पल में तुम सेफ हो, इस पल में तुम इनफ हो। ओशो कहते बी हियर नाउ। करेज का मतलब फियर का ना होना नहीं। ओशो कहते करेज इज मूविंग इनटू द अननोन डिस्पाइट फियर। फियर के साथ चलना ही करेज है। तुम अपनी लाइफ के क्रिएटर हो। तुम्हारी चॉइसेस, तुम्हारी रिएक्शंस। ओशो कहते टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू बिकम पावरफुल। लोग क्या कहेंगे ये सबसे बड़ा जेल है। ओशो कहते सोसाइटी लिव्स थ्रू फियर। जो सोसाइटी के डर से फ्री हो जाता है वही सच में फ्री होता है। ऑथेंटिक होने का मतलब जो फील हो उसे फील करना, जो सच हो उसे जीना। ओशो कहते बी योरसेल्फ, एवरीवन एल्स इज टेकन। फियरलेसनेस प्रैक्टिस नहीं है, फियरलेसनेस अवेयरनेस का रिजल्ट है। जब तुम अवेयर हो फियर अपने आप चला जाता है। एक छोटा फियर फेस करो, एक गिल्ट छोड़ दो, एक पल प्रेजेंट में आओ। यही ट्रांसफॉर्मेशन है। आज हमने जाना फियर इमेजिनेशन का प्रोडक्ट है, गिल्ट कंडीशनिंग का टूल है। ऑब्जर्वेशन से दोनों डिसॉल्व होते हैं। प्रेजेंट मोमेंट फ्रीडम है। ओशो कहते ड्रॉप द पास्ट, ड्रॉप द फ्यूचर एंड यू विल बी लाइट। ईगो वो नहीं है जो तुम हो, ईगो वो है जो तुम सोचते हो कि तुम हो। नाम, पोजीशन, स्टेटस, इमेज, ये सब ईगो के कपड़े हैं। ओशो कहते हैं ईगो इज द ग्रेटेस्ट लाई एवर टोल्ड टू मैन। जब ईगो स्ट्रांग होता है लाइफ हैवी हो जाती है। बचपन में जब तुम नेचुरल थे तब तुम्हें बार बार करेक्ट किया गया, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत रहो। तब बच्चा एक मास्क पहन लेता है। ओशो कहते हैं ईगो इज अ प्रोटेक्टिव डिवाइस, पर जो चीज प्रोटेक्शन के लिए बनी थी वही जेल बन जाती है। ईगो का बेसिक हंगर है एक्सेप्टेंस। लोग मुझे माने, लोग मुझे रिस्पेक्ट दें, लोग मुझे इग्नोर ना करें। ओशो कहते हैं द ईगो इज ऑलवेज आस्किंग फॉर अप्रूवल। जब तुम खुद को एक्सेप्ट कर लेते हो ईगो भूखा रह जाता है। कंपैरिजन ईगो का पेट्रोल है। मैं उससे बेटर हूं, मैं उससे नीचे हूं, दोनों ही ईगो हैं। ओशो कहते हैं कंपैरिजन इज द फूड ऑफ ईगो। जहां कंपैरिजन खत्म वहां शांति शुरू। सक्सेस ईगो को इन्फ्लेट करता है, फेलियर ईगो को हर्ट करता है। ओशो कहते हैं ईगो सफर्स बोथ इन सक्सेस एंड फेलियर। अवेयरनेस दोनों से ऊपर होती है। रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा दर्द ईगो देता है। मैं सही हूं, तुम गलत हो। ओशो कहते हैं लव डिसअपियर्स वेयर ईगो डोमिनेट्स। जब ईगो चुप होता है लव नेचुरली फ्लो करता है।
ईगो को तोड़ने की कोशिश मत करो। ओशो कहते हैं दैट विच यू फाइट यू स्ट्रेंथन। बस देखो कब मैं ऑफेंड हो गया, कब मुझे बुरा लगा। ऑब्जर्वेशन ईगो को डिसॉल्व करता है। विटनेसिंग का मतलब थॉट्स आ रहे हैं, देखो, इमोशंस आ रहे हैं, देखो, ईगो रिएक्ट कर रहा है, देखो। ओशो कहते हैं द मोमेंट यू वॉच द ईगो इट इज नो लॉन्गर देयर। हम्बल होने का नाटक भी ईगो ही है। ओशो कहते हैं ट्रू ह्यूमिलिटी हैज नो अवेयरनेस ऑफ इटसेल्फ। जब ईगो गिरता है ह्यूमिलिटी नेचुरली होती है। रोज एक चीज नोटिस करो, किस बात पर तुम इंस्टेंटली हर्ट हो जाते हो, वहीं ईगो बैठा है। बस देखो, जज मत करो। ईगो कंट्रोल चाहता है, लोगों को, सिचुएशन को, फ्यूचर को। ओशो कहते हैं द ईगो इज अफ्रेड ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट ईगो को वीक करता है। ट्रस्ट का मतलब सब कुछ ठीक होगा ये बिलीफ नहीं। ट्रस्ट का मतलब जो भी होगा मैं उसे फेस कर सकता हूं। ओशो कहते हैं ट्रस्ट लाइफ। जितना ज्यादा ईगो उतना ज्यादा सफरिंग। ओशो कहते हैं सफरिंग इज ईगोज शैडो। ईगो छोटा होता जाता है, सफरिंग डिसॉल्व होती जाती है। जब ईगो धीरे धीरे गिरता है, हंसी वापस आती है, लाइटनेस आती है, स्पॉन्टेनिटी आती है। ओशो कहते हैं बी नेचुरल। ईगो सीरियस होता है, सेलिब्रेशन प्लेफुल होता है। ओशो कहते हैं अ सीरियस मैन कैन नेवर बी रिलीजियस। जब तुम प्लेफुल हो, ईगो ऑटोमेटिकली पीछे हो जाता है। खुल के हंसना भी मेडिटेशन है। जब तुम हंसते हो, ईगो वैनिश हो जाता है। ओशो कहते हैं लाफ्टर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल। रोज एक बार जानबूझकर गलती एक्सेप्ट करो, सॉरी बोलो, राइट होने का असिस्टेंस छोड़ो, ईगो हल्का होने लगेगा। जब तुम बिना इमेज के काम करते हो, काम प्योर जॉय से होता है, रिजल्ट सेकेंडरी हो जाता है। ओशो कहते हैं एक्शन विदाउट ईगो इज मेडिटेशन। आज हमने जाना ईगो झूठी पहचान है, कंपैरिजन ईगो को फ्यूल देता है, ऑब्जर्वेशन ईगो को डिसॉल्व करता है, प्लेफुलनेस ईगो का एंटीडोट है। ओशो कहते हैं ड्रॉप द ईगो एंड यू विल फाइंड योरसेल्फ। यहीं से लाइफ और ज्यादा सेलिब्रेशन बनने लगती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं मेडिटेशन इक्वल्स आंख बंद, मेडिटेशन इक्वल्स जंगल या आश्रम, मेडिटेशन इक्वल्स स्पेशल टाइम। ओशो कहते हैं मेडिटेशन इज नॉट समथिंग यू डू, इट इज समथिंग यू बिकम। मेडिटेशन जीने का तरीका है। अगर तुम सिर्फ शांत बैठकर ही ध्यान कर सकते हो तो वो इनकम्प्लीट मेडिटेशन है। ओशो कहते रियल मेडिटेशन कंटिन्यूज व्हाइल वॉकिंग, ईटिंग, वर्किंग। जिंदगी रुकती नहीं, इसीलिए मेडिटेशन भी रुकनी नहीं चाहिए। चलना नॉर्मली ऑटोमेटिक होता है। आज से एक एक्सपेरिमेंट, धीरे चलो, पैर जमीन को छूते हुए महसूस करो, सांस को ऑब्जर्व करो। ओशो कहते हैं वॉक एज इफ यू आर किसिंग द अर्थ। यहीं से ध्यान शुरू होता है। सांस हमेशा प्रेजेंट में होती है, पास्ट में सांस नहीं, फ्यूचर में सांस नहीं। ओशो कहते हैं ब्रेथ इज द ब्रिज बिटवीन बॉडी एंड कॉन्शियसनेस। बस सांस को देखना, ये भी मेडिटेशन है। हम खाते वक्त फोन, टीवी, थॉट्स में होते हैं। ओशो कहते हैं व्हेन यू ईट जस्ट ईट। प्रैक्टिस, हर बाइट को महसूस करो, टेस्ट को पूरी तरह जियो, जल्दी मत करो। फूड भी प्रेयर बन जाता है। काम को बोझ मत बनाओ। ओशो कहते हैं वर्क डन विद अवेयरनेस बिकम्स वर्शिप। रिजल्ट की चिंता छोड़ो, प्रोसेस में रहो, पूरा ध्यान काम में दो, स्ट्रेस कम हो जाता है। हम सुनते कम हैं, रिप्लाई देने की तैयारी ज्यादा करते हैं। ओशो कहते हैं लिसनिंग टोटली इज मेडिटेशन। जब तुम पूरी तरह सुनते हो, ईगो चुप हो जाता है। बोलते वक्त भी अवेयर रहो, क्या बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं। ओशो कहते हैं स्पीक कॉन्शियसली। अनावश्यक शब्द कम हो जाते हैं, शांति बढ़ जाती है। मेडिटेशन का सबसे प्रैक्टिकल टेस्ट, रिएक्शन से पहले एक सांस का गैप। ओशो कहते हैं बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स लाइज फ्रीडम। इस एक सांस में पूरी जिंदगी बदल सकती है। गुस्सा आए, दुख आए, खुशी आए, सबको ऑब्जर्व करो। ओशो कहते हैं इमोशंस आर वेव्स, यू आर द वॉचर। जब तुम देखते हो तुम बहते नहीं हो। नहाते वक्त पानी महसूस करो, कपड़े पहनते वक्त टच महसूस करो, अकेले बैठकर बस ऑब्जर्व करो। ओशो कहते हैं गॉड इज इन स्मॉल थिंग्स। लोग कहते हैं टाइम नहीं मिलता मेडिटेशन का। ओशो कहते हैं इफ यू कैन ब्रीथ यू कैन मेडिटेट। मेडिटेशन एक्स्ट्रा टाइम नहीं मांगती, बस अवेयरनेस मांगती है।
जब तुम प्रेजेंट होते हो माइंड फ्यूचर नहीं भागता, बॉडी रिलैक्स होती है। ओशो कहते हैं स्ट्रेस इज लिविंग इन द फ्यूचर, प्रेजेंट इक्वल्स पीस। जब हर काम ध्यान बन जाता है, मुस्कान अपने आप आती है, जिंदगी हल्का लगती है। ओशो कहते हैं मेडिटेशन ब्रिंग्स सेलिब्रेशन। आज एक दिन ट्राई करो, जो भी करो पूरी तरह करो, मल्टीटास्किंग बंद, जल्दी बंद, बस एक्सपीरियंस को जियो। जब तुम अवेयर रहते हो, गिल्ट पास्ट में रह नहीं पाता, फियर फ्यूचर में जम नहीं पाता। अवेयरनेस दोनों को डिसॉल्व कर देती है। पार्टनर, माँ बाप, बच्चे सबके साथ प्रेजेंट रहो। ओशो कहते हैं लव ग्रोज थ्रू प्रेजेंस। सिर्फ साथ रहना काफ़ी नहीं, प्रेजेंट रहना ज़रूरी है। मेडिटेशन को एफर्ट बनाना ही प्रॉब्लम है। ओशो कहते हैं रिलैक्स इनटू अवेयरनेस। जब तुम छोड़ देते हो, ध्यान अपने आप होता है। आज हमने जाना मेडिटेशन जीने का तरीका है। चलना, खाना, काम सब ध्यान हो सकता है। अवेयरनेस से स्ट्रेस खुलता है, प्रेजेंस से सेलिब्रेशन जन्म लेती है। ओशो कहते हैं लिव लाइफ एज मेडिटेशन। यहीं से जिंदगी सिर्फ जीनी नहीं, सेलिब्रेट की जाने लगती है। प्यार बोलते ही लोग सोचते हैं पोजेशन, एक्सपेक्टेशन, कंट्रोल। ओशो कहते हैं लव इज नॉट अ रिलेशनशिप, लव इज अ स्टेट ऑफ बीइंग। प्यार किसी पर डिपेंड नहीं करता, वो तुम्हारे होने का तरीका है। हम प्यार नहीं करते, हम जरूरत करते हैं, अकेलापन भरने के लिए, सिक्योरिटी के लिए, डर से। ओशो कहते हैं नीड क्रिएट्स बॉन्डेज, लव क्रिएट्स फ्रीडम। अटैचमेंट कहता है तुम मेरे हो, लव कहता है तुम हो इसलिए मैं खुश हूं। ओशो कहते हैं अटैचमेंट इज फियर, लव इज करेज। जहां डर होता है, खो देने का फियर, छोड़ दिए जाने का फियर, वहां प्यार धीरे-धीरे खत्म हो जाता है। ओशो कहते हैं लव नोज नो फियर। जब हम कहते हैं तुम ऐसे क्यों हो, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते, तब हम प्यार नहीं ईगो दिखा रहे होते हैं। ओशो कहते हैं इफ यू लव अ फ्लावर डोंट प्लक इट। रिलेशनशिप का मतलब साथ चलना, एक दूसरे को ग्रो करना। ओशो कहते हैं टू फ्रीडम्स मीटिंग क्रिएट लव। दो बंधन मिलकर सिर्फ बोझ बनाते हैं। एक्सपेक्टेशन का मतलब तुम मेरे हिसाब से बनो। एक्सपेक्टेशन इज अ सटल फॉर्म ऑफ वायलेंस। जहां एक्सपेक्टेशन है, वहां डिसअपॉइंटमेंट पक्का है। प्यार का मतलब देना, शेयर करना, खुश होना। ओशो कहते हैं लव इज ओवरफ्लो। जो भरा हुआ है वो बांटता है। लोनलीनेस इक्वल्स दुख, अलोननेस इक्वल्स आनंद। ओशो कहते हैं बी अलोन सो दैट यू कैन लव। जो अपने साथ खुश नहीं, वो किसी और के साथ भी खुश नहीं रह सकता। हर रिलेशनशिप एक मिरर है। पार्टनर तुम्हें तुम्हारा ईगो दिखाता है, गुस्सा तुम्हारी अनकॉन्शियसनेस दिखाता है। ओशो कहते हैं यूज रिलेशनशिप्स टू बिकम अवेयर। लड़ाई आए तो सुनो, रिएक्ट न करो, ऑब्जर्व करो। ओशो कहते हैं वॉच द वॉचर। यहीं से मैच्योरिटी आती है। जेलसी का मतलब मैं खुद को कम समझता हूँ। ओशो कहते हैं जेलसी इज सेल्फ हेट्रेड। सेल्फ लव बढ़ने पर जेलसी गिर जाती है। पंछी को पिंजरे में रखकर तुम उसकी खूबसूरती मार देते हो। ओशो कहते हैं लव गिव्स फ्रीडम। प्यार सिर्फ किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं, पेड़, आकाश, जिंदगी। ओशो कहते हैं लव इज योर नेचर। रोज याद रखो, कंट्रोल कम, एक्सेप्टेंस ज्यादा, प्रेजेंस पूरी। यही प्यार का ध्यान है। जब प्यार अवेयर होता है, गिल्ट नहीं होता, डर नहीं होता, सिर्फ शांति होती है। जब प्यार बोझ नहीं होता, हंसी बढ़ती है, लाइटनेस आती है, रिलेशनशिप फेस्टिवल बन जाता है। ओशो कहते हैं लव इज द ओनली प्रेयर। जब प्यार होता है, भगवान अपने आप होता है। लव इक्वल स्टेट ऑफ बीइंग, अटैचमेंट इक्वल्स फियर। फ्रीडम से ही प्यार ग्रो करता है। रिलेशनशिप इक्वल्स मेडिटेशन। ओशो कहते हैं लव डीपली बट रिमेन अटैच्ड। यहीं से प्यार बंधन नहीं, सेलिब्रेशन बन जाता है। ईगो कोई चीज नहीं, एक झूठी पहचान है। नाम, स्टेटस, रोल, सक्सेस, ये सब ईगो के कपड़े हैं। ओशो कहते हैं ईगो इज नॉट हु यू आर, इट इज हु यू प्रिटेंड टू बी। ईगो को चाहिए एप्रिसिएशन, वैलिडेशन, कंपैरिजन। जब लोग ताली नहीं बजाते, ईगो दुखी हो जाता है। हम कहते हैं मैं ऐसा हूँ, मुझसे ये नहीं होता। ओशो कहते हैं
सेल्फ इमेज इज अ प्रिजन। तुम खुद को लेबल कर लेते हो और फिर वही बनकर जीते हो। जब तक कंपेयर करोगे, कोई ऊपर कोई नीचे, शांति नहीं मिलेगी। ओशो कहते हैं कंपैरिजन इज पॉइजन। फूल फूल से compete नहीं करता। प्यार में, दोस्ती में, फैमिली में ईगो कहता है मैं सही हूँ। ओशो कहते हैं ट्रूथ इज लॉस्ट व्हेन ईगो स्पीक्स। ईगो से लड़ना भी ईगो है। ओशो कहते हैं जस्ट वॉच द ईगो। जब तुम देखते हो, ईगो धीरे धीरे गिर जाता है। जब कोई तुम्हारी इंसल्ट करता है, बॉडी रिएक्ट करती है, माइंड गुस्सा होता है। ओशो कहते हैं इफ यू आर हर्ट, ईगो इज अलाइव। ऑब्जर्व करो, फाइट मत करो। प्रेज मिलता है तो ईगो फूलता है, डिपेंडेंस बढ़ता है। ओशो कहते हैं बी इनडिफरेंट टू प्रेज एंड ब्लेम, तभी फ्रीडम आती है। ईगो हमेशा डरते रहता है, गिर जाने का, फेल होने का। ओशो कहते हैं फियर एग्जिस्ट्स बिकॉज ईगो एग्जिस्ट्स। ईगो बढ़ता है, फियर कम होता है। तुम नाम नहीं, रोल नहीं, पास्ट नहीं, तुम अवेयरनेस हो। ओशो कहते हैं यू आर द विटनेस। जब तुम अवेयर हो, ईगो सर्वाइव नहीं कर सकता, ड्रामा खत्म हो जाता है। अवेयरनेस ही रियल स्वॉर्ड है। सक्सेस ईगो को बड़ा करता है, फेलियर ईगो को तोड़ता है। ओशो कहते हैं बोथ आर इल्यूजन्स। तुम इन दोनों से परे हो। सिंपल रहना, दिखावा कम, सच्चाई ज्यादा। ओशो कहते हैं बी सिंपल एंड बी रियल। मैं सही हूं छोड़ दो, तुम गलत हो छोड़ दो, सिर्फ सुनो, सिर्फ समझो। यही मैच्योरिटी है। जो खुद पर हंस सकता है, उसका ईगो कमजोर हो जाता है। ओशो कहते हैं लाफ्टर डिस्ट्रॉयज ईगो। रोज देखो कब ईगो आया, किस बात पर ट्रिगर हुआ, बस देखो, जज मत करो। दिल हल्का होता है, स्ट्रेस कम होता है, जिंदगी सिंपल लगती है। यहीं से फ्रीडम शुरू होती है। ईगो के बिना जीत भी ठीक, हार भी ठीक। ओशो कहते हैं अ नॉन ईगोइस्टिक लाइफ इज अ डांस। ईगो एक झूठी पहचान है। कंपैरिजन ईगो को जिंदा रखता है। अवेयरनेस ईगो को डिसॉल्व करती है। सिंप्लिसिटी से फ्रीडम आती है। ओशो कहते हैं ड्रॉप द ईगो एंड यू विल फाइंड योरसेल्फ। जब ईगो गिरता है, तब जिंदगी बोझ नहीं, उत्सव बन जाती है। ब्लिस कोई अचीवमेंट नहीं है, ब्लिस तुम्हारी नेचुरल स्टेट है। ओशो कहते ब्लिस इज योर नेचर, यू हैव फॉरगॉटन इट। हम ढूंढते बाहर हैं, जबकि वो हमेशा अंदर था। खुशी रीजन पर डिपेंड करती है, आती जाती है। ब्लिस रीजन के बिना परमानेंट अंडरकरेंट होता है। ओशो कहते हैप्पीनेस कम्स एंड गोज, ब्लिस रिमेन्स। बचपन में हंसी, खेल, मस्ती, फिर सोसाइटी ने सिखाया सीरियस बनो। ओशो कहते सीरियसनेस इज अ डिजीज। सीरियस आदमी तनाव में, कंट्रोल में, फियर में। ओशो कहते लाइफ इज नॉट सीरियस, ओनली द माइंड इज। जिंदगी तो एक लीला है। हंसी ईगो तोड़ती है, स्ट्रेस गिराती है, एनर्जी फ्री करती है। ओशो कहते लाफ्टर इज द हाईएस्ट स्पिरिचुअल क्वालिटी। जो खुद पर हंस सकता है, वो लाइट हो जाता है, वो फ्री हो जाता है। ओशो कहते द डे यू लाफ एट योरसेल्फ, एनलाइटनमेंट इज नॉट फार। सेलिब्रेशन का मतलब अचीवमेंट नहीं, ओकेजन नहीं। ओशो कहते सेलिब्रेट बिकॉज यू आर अलाइव। बस जीवित होना ही काफी है। चाय की खुशबू, बारिश की आवाज, सुबह की हवा। ओशो कहते गॉड इज हिडन इन स्मॉल जॉयज। डांस सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, ओशो कहते डांस एज इफ नो वन इज वॉचिंग। बॉडी हिले, माइंड चुप हो जाए, ये ध्यान है। म्यूजिक लॉजिक को बाईपास करता है। ओशो कहते म्यूजिक इज अ शॉर्टकट टू द सोल। जहां शब्द फेल हो जाते हैं, वहां संगीत काम करता है। जितनी अवेयरनेस, उतनी शांति, उतनी खुशी। ओशो कहते ब्लिस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अवेयरनेस। गिल्ट कहता है तुम गलत हो। ओशो कहते ड्रॉप गिल्ट एंड यू विल फाइंड इनोसेंस। इनोसेंस से ही आनंद आता है। डर में मुस्कान रुक जाती है, हंसी बंद हो जाती है। ओशो कहते फियर मेक्स लाइफ मिजरेबल। फियर छोड़ते ही लाइफ नाचने लगती है। आनंद बांटने से कम नहीं होता, दुगना होता है। ओशो कहते जॉय शेयर्ड इज जॉय मल्टीप्लाइड। जब दो लोग फ्री होते हैं, अवेयर होते हैं, रिलेशनशिप बोझ नहीं, उत्सव बन जाता है। रोज एक चीज जिसे सेलिब्रेट करो, एक पल जिसमें हंसो, एक मोमेंट जिसमें शुक्र हो।
यही साधना है। चेहरा हल्का, दिल खुला, आंखों में चमक, कोई रीजन नहीं होता, फिर भी सब ठीक लगता है। ओशो कहते, लाइफ इज अ प्ले, डोंट टेक इट सीरियसली। रोल निभाओ, लेकिन खुद को भूलो मत। ब्लिस तुम्हारी नेचुरल स्टेट है, सीरियसनेस छोड़ना जरूरी है। लाफ्टर ईगो तोड़ती है, सेलिब्रेशन अवेयरनेस से आता है। ओशो कहते, लिव जॉयसली। जब तुम जीवन को खेल समझ लेते हो, तब जिंदगी बोझ नहीं, नाच बन जाती है। शांति का मतलब सिर्फ आवाज का ना होना नहीं, साइलेंस का मतलब है माइंड का शांत होना। ओशो कहते, साइलेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ नॉइज, इट इज द प्रेजेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। बाहरी शांति के बिना भी अंदर की शांति हो सकती है। थॉट्स ऑब्जर्व करो, इमोशंस नोटिस करो, रिएक्शन छोड़ो। ओशो कहते, द इनर साइलेंस इज द रियल टेम्पल। अलोननेस खुद के साथ रहना, लोनलीनेस अकेला और दुखी रहना। ओशो कहते, बी अलोन सो यू कैन बी विद योरसेल्फ। पीस कहीं बाहर नहीं, अंदर ही है। ओशो कहते, पीस कम्स व्हेन यू स्टॉप रनिंग आफ्टर थिंग्स। रोज थोड़ी देर आईज बंद, माइंड ऑब्जर्व, थॉट्स पास होने दो। ओशो कहते, जस्ट वॉच, डोंट इंटरफियर। अलोन रहकर भी फियर कम होता है, क्लैरिटी बढ़ती है, सेल्फ लव आता है। ओशो कहते, द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन इज द आर्ट ऑफ बीइंग फ्री। पेड़ की खुशबू, पंछी की आवाज, हवा का छूना। ओशो कहते, नेचर टीचेस यू हाउ टू बी साइलेंट। चलते हुए हर स्टेप महसूस करो, सांस ऑब्जर्व करो, माइंड शांत हो जाए। ओशो कहते, वॉकिंग कैन बी योर मेडिटेशन। जब तुम खुद में हो, आइडियाज आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, ब्लिस फील होती है। ओशो कहते, अलोननेस अवेकन्स द सोल। गुस्सा, दुख, खुशी ऑब्जर्व करो, फ्लो में छोड़ो, ईगो रिएक्ट ना करो। ओशो कहते, साइलेंस ट्रांसफॉर्म्स इमोशंस इनटू विजडम। फोन, सोशल मीडिया, टीवी माइंड को डिस्टर्ब करते हैं, साइलेंस का रास्ता बंद करते हैं। डिटैच फ्रॉम नॉइज, कनेक्ट विद योरसेल्फ। सांस ऑब्जर्व करो, माइंड वापस लाओ, प्रेजेंस में रहो। ब्रेथ इज योर एंकर टू साइलेंस। रोज कम से कम 10-15 मिनट सिर्फ खुद के साथ, सिर्फ अवेयरनेस के साथ। ओशो कहते, इन साइलेंस यू मीट योर सोल। स्ट्रेस कम, क्लैरिटी ज्यादा, जॉय नेचुरल, पीस इज योर बर्थ राइट। जितना साइलेंट, उतनी ब्लिस, उतनी हैप्पीनेस, उतनी सेलिब्रेशन। साइलेंस इज द डोर टू एक्सटेसी। अकेले रहना इजी नहीं, माइंड भटकता है, ईगो एंटर करता है। ओशो कहते, स्टे अलोन, फेस योरसेल्फ, ग्रो। अलोननेस और साइलेंस से लव और डीपर होता है, ईगो कम होता है, रिलेशनशिप हेल्दी होता है। ओनली द पीसफुल कैन लव ट्रूली। रोज थोड़ा वॉक, फोन्स ऑफ, म्यूजिक ऑफ, अवेयरनेस ऑन। ओशो कहते, साइलेंस इज अ फीस्ट फॉर द सोल। साइलेंस इक्वल्स इनर कॉन्शियसनेस, अलोननेस इक्वल्स फ्रीडम, पीस इक्वल्स नेचुरल स्टेट। जॉय और लव डीपन होते हैं। विदिन यू इज अ साइलेंट ब्लिसफुल ओशन, डाइव इन। यहीं से जिंदगी और सेलिब्रेशन और लाइटनेस से भर जाती है।